नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज में गवाहों की क्या भूमिका होती है। आपने चाहे जितने भी वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में गवाहों को लेकर के जितनी क्लियरिटी मिल जाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी वीडियो में आपको इतनी क्लियरिटी विटनेस को लेकर के नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात यह होता है कि जो लोग भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनको प्रोसेस के बारे में मेरे अनेक वीडियोस में मालूम चल गया होगा कि कोर्ट मैरिज करने का सही मायने में प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से एक दिन में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कैसे जल्दी कोर्ट मैरिज हो सकता है, कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे जांच कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज हो जाए, शादी हो जाए तो कैसे कौन से स्टेप लें जिससे कि खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। सभी कुछ आपने मेरे अनेक वीडियोस से देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। लेकिन आज का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज में गवाहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, जब कभी भी कोई भी शादी या किसी भी चीज को परफॉर्म कराया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको परफॉर्म किया गया है तो कुछ लोग उसके आई विटनेस यानी कि उसके गवाह हों, जिन्होंने उसको होते हुए देखा हो। और ये इसलिए जरूरी होता है कि बाद में सपोज मान लीजिए कि कोर्ट मैरिज ही हुआ, कोर्ट मैरिज में लड़का और लड़की उन दोनों ने शादी किया और एक आर्य समाज है, उसने उसके पंडित जी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया और मान लीजिए कि उसमें कोई गवाह नहीं है, तो फिर उस गवाह के नहीं होने की वजह से उस शादी को कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कब? अगर दोनों लड़का और लड़की आपस में विवाद खड़ा कर लें तो कोर्ट में साबित करने के लिए गवाहों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले अगर कोर्ट मैरिज आप करने जाते हैं तो गवाहों की जो भूमिका, असली भूमिका के बारे में जो पता चलता है वो तब पता चलता है जब लड़का और लड़की में डिस्प्यूट हो जाए शादी को लेकर के, और फिर इसकी जांच जब कोर्ट में चल रही हो उस वक्त जो गवाह होंगे उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने इस शादी को अपनी आंखों से देखा था, तो क्या यह शादी सही तरीके से हुई थी या नहीं हुई थी। तो पहली भूमिका तो गवाहों की ये होती है। अब दूसरी बात आती है कि क्या हम अपने घर के रिश्तेदारों को गवाह बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। मैं इसमें आपको एक प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा। देखिए, क्या होता है कि हमने देखा है कि कई तरह की शादियां होती है। आजकल मैं देखता हूं कि शादी ऐसी भी होती है कि लड़के के घर वाले शादी करने को तैयार हैं, लड़की के घर वाले कोई तैयार नहीं हो रहे शादी करने के लिए। तो लड़के के घर वाले कई बार ऐसा कहते हैं कि लड़के के मम्मी पापा वो शादी में गवाह बन जाए, क्योंकि गवाहों की ज्यादा से ज्यादा जो जरूरत होती है 2 होती है और कई बार 3 होती है। तो 2 गवाहों की जरूरत होती है। अब लड़के के मां बाप ये बोल रहे हैं कि मैं शादी में शामिल हो जाता हूं। अब क्या होता है कि जब कभी भी आपकी शादी होती है तो गवाहों का नाम, उसका पता आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर भी आता है। तो अगर किसी ने भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट देखा, जो कि आप शादी के बाद से दिखाएंगे ही, तो वो देखते ही समझ जाएगा कि इस शादी को कराने में किन लोगों ने अपनी गवाही दी है। अब फर्ज करिए कि एक लड़की का परिवार जिसके तरफ से कोई भी रेडी नहीं है और लड़का का परिवार जिसकी तरफ से उसके मां और बाप शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा भी संभव है कि जब वो सर्टिफिकेट कोई देखे तो लड़के की फैमिली पे यह भी आरोप लगा दे कि पूरी फैमिली मिलकर के लड़की को बहला फुसला लिया। दूसरा आरोप यह भी लग सकता है कि जो लड़का और लड़की थे वो प्यार में थे, उन्हें अपनी शादी करनी थी, कम से कम मां और बाप को इसमें साथ नहीं देना चाहिए। और इसकी वजह से जो लड़का और लड़की के रिश्ते तो फिर भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन मां और बाप के गवाही की वजह से लड़की के पेरेंट्स जो है इस रिश्ते को मानने में उनको बड़ी तकलीफ होगी कि इन सभी लोगों ने मिलकर के उनकी बेटी को बहला फुसला लिया। तो ये एक प्रैक्टिकल समस्या आ जाती है जब हम किसी को विटनेस बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम विटनेस बनाए किसको। 2-3 परिस्थिति इसमें आती है। पहली परिस्थिति ये होती है कि आप दूर से आ रहे हो, आपको शादी करनी है, तो इसमें कौन विटनेस होगा। कानून के मुताबिक कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि आपकी शादी में गवाह बनना किसको चाहिए। हर उस व्यक्ति को गवाह बनाया जा सकता है जो साउंड माइंड है, जो अपना कंसेंट दे सकता है, जो चीजों को देख और समझ सकता है, उस पर अपनी राय बना सकता है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो सभी लोग गवाह हो सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, खास तौर से मैरिज रजिस्ट्रेशन में, कि गवाह वही लोग हो सकते हैं जो आपके परिवार के हो सकते हैं। यानी
गवाह आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है जो आपके शादी को देखे और वो अपनी गवाही दे दे। तो दो तीन तरीके से होता है। पहला चीज तो ये होता है कि आप अपने ही दोस्त या सर्कल से कुछ लोगों को लाते हैं, 2 लोगों को लाते हैं, उनको गवाह बनाते हैं। एक ये तरीका है, वो इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि आप अपने पास से लेकर के आते हैं, आपको उनका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आपने उनको बना लिया। दूसरा तरीका यह भी है कि आप यहां आते हैं, जान पहचान करते हैं, फिर गवाह बना लेते हैं, या आप कहते हैं कि भाई आप ही किसी को सजेस्ट कर दो, हम उसको जो भी उसका खर्च या एक्सपेंस होगा हम दे देंगे आने जाने का, और फिर वो गवाह बन जाते हैं। तो इस हिसाब से भी लोगों की गवाही होती है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि यदि कोई भी व्यक्ति आपकी शादी में गवाही दे रहा है तो उसका डिटेल पुलिस के पास में है, उसका डिटेल लड़की के घर वालों, लड़के के घर वालों के पास में है। और अगर लड़का और लड़की शादी के बाद से कहीं छिप जाए, जो कि छिपना नहीं चाहिए, और वो मिल नहीं रहे हैं, कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, तो पुलिस गवाहों को जाती है, ढूंढती है, उनको बुला के लाती है, उन्हें परेशान भी करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है जो कि आपको समझाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति गवाह बनने जा रहे हैं तो उनको जरूर ये बता देना चाहिए ताकि उनको सहूलियत रहे और उनका पहले से माइंड मेकअप रहे। लेकिन यह भी तय है कि किसी की गवाही के लिए आपको टॉर्चर या परेशान नहीं किया जा सकता है। अगर आपने किसी के भी शादी में आपने कोई गवाही दी है तो आपके घर पर कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता। हाँ, आपको ढूंढने के लिए हो सकता है कि आपके घर पुलिस जा सकती है जो आपने एड्रेस प्रूफ लगाया होगा। तो उम्मीद है कि गवाहों से संबंधित जो भी प्रोस्पेक्टिव है वो मैंने बता दिया, आपको एक क्लियरिटी मिल गई होगी। यदि आपको लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है leadindia.law, उस पर विजिट भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल care@leadindia.law पर ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।